अरे हमारे बाबू अब के काय का लोटा पानी आई जाऊ दे भाई। अरे हमारी दीदी बाबू कई सूरतिया ना अखिया से उतर आई। ये हमारी बहिना जानते बहू। अरे हमारी ऐसे तनी आसान बात ना है बाटे बाबू के भुलाओ, लेकिन का करबू जौन होनी रही तो होगी। अब तोहरे रोए से बाबू वापस तो नहीं आए जी न। अरे हमारे बाबू, लेकिन ये सब कैसे हो गया दीदी? का बताई। एक कहन कि हमका बाबू के बहुत ख्याल लाग बाटे। एक दाएं चला हाँ बाबू से मिले आए। हाँ ढेर दिन होएगा बाबू से देखे, बाबू से बात करें। तब का बा दीदी? दोनों परानी आए बीरपुर से घरे। अरे मोरी माँ दुआरे क्यों नहीं देखा तो दोनों परानी घर में चला आए। और जैसे घरे में आवत है तो का देखत है बहू, बाबू के लहा शादी चली गई बाटे। अरे हमारे बाबा न जाने के बाबू के जलाए के अपन घरे में मारत रहा बहू। आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम हमको, दोनों जने के नहीं मालूम कि बाबू के तू मार। सर क्यों ना यार रखवा हो जाइया ते दोनों परानी मारे तो न मार कि ये खून बाबू का तुम दोनों प्राण। ये खून बाबू का तुम दोनों प्राणी अरे खत्म कर दिए बाबू जी अरे अभी खाना दे करके बाबू को गई मैं। अरे अभी खाना दे करके बाबू को गई मैं। अरे खत्म कर दिए बाबू जी की हम नहीं जाए दोनों परानी का भी गाय रहा बुढ़ाऊ कोढ़िया बोलते कहे नहीं का बुढ़ाऊ को माटा की हवारे। अरे बोल बाऊ करवा की रहाऊ कोढ़िया का मेरा बुढ़ाऊ को माटा रे। क्या कर रही हो बहुत? का कहता ही? अरे जिसे तुम मार रही हो हाँ इस घर की बहू है हो। तो क्या करी हम? दूसरी बात उनका पेट में बच्चा है हाँ और तुम मारती चली जा रही हो। तो ना दोनों का है बुढ़ाऊ को माटा है का बताओ की रहावा कोढ़िया हवारे। हमका ज्यादा सिखाओ पढ़ाओ ना था का मारे बुढ़ाऊ की का भी गा रहा है बुढ़ाऊ। अगर वो तुम्हारे बुढ़ऊ हैं हाँ तो हमारे बाप हैं, भला मैं क्यों जला कर मारूंगा बहुरानी? जला के मारे के बाद भगा जाता मारा गया कहता हमारे बाप है का भी गा रहा बुढ़ाऊ बोलता है का की हवारे। अब बोलते रहे हर जाए थी नारिया। उन्हें कुछ मत कहो। हाँ मेरी बात सुनो हाँ बोल बोल की हवा बोल जाएंगे कोड़ी हवा बोल। अभी बीरापुर से हो बहुआ
जलीलस बापू की जलीलस बापू की थोड़ी सी पाया बहुरानी बोल 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 नहीं झूठा इल्जाम हम पर लगाओ नहीं झूठा इल्जाम हम पर लगाओ नहीं झूठा इल्जाम हम पर लगाओ नहीं दोनों प्राणी नहीं दोनों प्राणी नहीं दोनों प्राणी हैं बापू को जला वो शक्ल तेरी जलाई सी लगती मुझे झूठा इल्जाम हम पर लगा तो रही मार डाली है बापू को अरे तू बेशरम हाथ हम पर बहू के उठा तू आगे नहीं हो रेखा रुक जाओ रेखा भैया प्रणाम भैया भैया ये मैं क्या देख रहा हूँ इधर से आगे जली ही जीवन आप साहब की तरफ से सिनेमा संगीत पर और खास करके देवरान जेठान के ऊपर अति प्रसन्न होकर 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ये आपके हालात कैसे हो गए हैं भैया और देख रहा हूं कि भाभी और राज के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं पूछना चाहता हूं भैया। क्या पूछना चाहते सुनिए हमारी बात। क्या जानना चाहोगे राहुल कुमार बड़े अच्छे मौके पर आए हो मेरे भाई पूछो पूछो भैया सुनिए पूछ रहा हूं भैया। कोढ़ कैसे बिरन दोनों कर में हुआ सच बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ सच
आँख से काहे आंसू बहाते बिरंगो। बात क्या है जो राहुल सेना बताते बिरंग हो। बात देख कर ये फिकर मेरे देख कर ये फिकर मेरे मन में हुआ। सच बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ। सच ये आपके हाथों में कोढ़ की बीमारी। आप जब यहां से गए तो आप तो बिल्कुल ठीक ठाक थे भैया। ये अचानक इतना बड़ा रोग आपके हाथों में कैसे हो गया। और ये राजकली भाभी क्यों लड़ रहे हैं घर में, क्या बात है। ये दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हैं बताइए ना। आप रोए जा रहे हैं। बता रहा हूँ, इधर आओ। बताइए। साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया। साथ किस्मत ना भैया, साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया को कर में प्रभु ने हमारे दिया को। ये 20 रुपए इस मोल पर खुश होकर बाबू साहब की तरफ से आया। चल कर आए, हौसला बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी का। जलीला से बापू की थोड़ी बची। एक बार फिर से 40 रुपए देकर जा रहे हैं। बाबूजी बैठिए, जाइएगा मत। कुछ सीने इसमें ऐसी हैं जो देखने लायक हैं। मालिक करे पानी बंद हो जाए, अब सब लोग बैठे हैं। जलीलास बापू की थोड़ी बची। इसलिए घर में झगड़ा भैया अपने मची है। झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया। बोला सुन रहा हूं भैया, बताइए। झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया। कोड़ कर में प्रभु ने
मर्जी है, शायद हमारे कर्मों की सजा है छोटे भाई। दोनों हाथों में कोड़ हो गया। इससे बड़ी गजब की बात तो यह है राहुल कुमार कि बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। ये सामने बाबूजी की लाश पड़ी है मेरे भाई। बाबूजी को जलाकर मार डाला? हाँ, ये बाबूजी की लाश है? हाँ। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। बाबूजी हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा हुआ है, हे देखो। बाबूजी उठिए, देखिए ना कौन आया है आपके पास। हे बाबूजी, अरे माँ हमारी तो बचपन में छोड़कर चली गई हम सबको। अगर आप ही ऐसे छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब तो जीते जी मर जाएंगे। बाबूजी उठिए, एक बार अपने राहुल से बातें कीजिए। हे बाबू, ये सब कैसे हो गया भैया? मना कौन मारा हमारे बाप को? अगर कुछ जानते हैं तो बताइए हमें। जैसे बेरहमी से हमारे बाप को जलाकर मारा गया है, माँ कसम उससे भी दर्दनाक मौत न दिया उसकी, तो हमारा भी नाम राहुल नहीं। बताइए भैया, हाँ, कौन मार डाला हमारे बाप को जलाकर हमारे ही घर में? जरूर बताता, लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम है कि बाबूजी को किसने जलाकर मारा। छोटे, मैं जब घर पे आया, तेरी भौजाई के पेट में बच्चा है, माँ बनने वाली है वो। घर में आया तो क्या देखता हूँ कि जलने की बू आ रही थी। देखा तो बाबूजी की लाश पड़ी है। उस वक्त घर में बहू नहीं थी। आई, हमने पूछा, बहू कहाँ थी तुम? गांव में किसी काम से गई थी शायद। बहू रानी का कहना है कि तुम दोनों प्राणी ने मिलकर इन्हें जलाकर मार डाला है। मेरे भाई, ये राजकली का कहना है? हाँ। अच्छा, हम भगवान की कसम खा के कहते हैं कि हमने बाबूजी को नहीं मारा है राहुल। तुम्हारी भौजाई ने नहीं मारा, इन्हें क्यों मारेंगे? ये हमारे बाप है। अरे कैसी हिम्मत पड़ेगी अपने बाप को, कैसे हम मारेंगे? मुझे विश्वास है भैया, आपको कसम खाने की जरूरत नहीं है। आप ही नहीं, कोई भी बेटा अपने बाप को जलाकर नहीं मार सकता भैया। नहीं, मतलब ये है छोटे, इंसान का जब दिन खराब होता है, उसका दिन जब गिर जाता है तो उसमें कमजोर से कमजोर चीज हावी हो जाती है मेरे भाई। काश आज मेरे हाथों में कोढ़ ना होता, क्या ये बहू मुझ पर हाथ उठाती ना उठाती? क्या करें? मानता हूँ भैया, क्या करें हम? आप अपने आप को कोसिए नहीं। कौन कहता है कि आपका दिन गिर गया है? आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। मैं राजकली से बात करता हूँ। हाँ, ये आपके ऊपर हाथ उठाई है, इसे समझाओ। ठीक है, ठीक है। मुझे बहुत मारा, हाँ, तेरी भौजाई को मारा, ये तो उसने हिम्मत बना के इसका सामना किया, वरना न जाने कब तक ये लड़ाई करती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे। तुम इससे बातें करो। समझाता हूँ, आइए।